देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो गया है और क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, डायग्राम ध्यान से देखें। आउट ऑफ द बार डायग्राम, ये दोनों बार डायग्राम ही दिए, गिवन बिलो वन शो द अमाउंट्स इन लैख, जो इन्फॉर्मेशन है वो लैक्स में दी हुई है। बाय कंपनी परचेजिंग रॉ मटेरियल ओवर अ ईयर आफ्टर शो द वैल्यू ऑफ लैक्स ऑफ द फिनिश गुड सोल्ड बाय कंपनियों के। ठीक है, ये जो ऊपर वाला फिगर है ये आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल की दे रहा है, और ये जो नीचे वाला इंफॉर्मेशन है ये आपको फिनिश गुड्स की सेल की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस ईयर में हमने कितना सेल किया है इन लैक्स। 2005 से लेकर 2010 तक की बातें दी हुई। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर देयर इज मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कैसे निकालते हैं, डिफरेंस इनटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर। इन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल, मतलब आपको नीचे वाले बार डायग्राम पर नहीं जाना है, आपको ऊपर वाले बार डायग्राम पर जाना है, वही रॉ मटेरियल की बात है। आपको 2006, 7, 8, 9, 10 इन ईयर्स में से बताना है किस ईयर में प्रीवियस ईयर के कंपेयर में सबसे ज्यादा चेंजेस हुए। बाबा कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको कोई हल नहीं है। 2000, देखो पहला फिगर है 120 से 225, दूसरा फिगर हो जाएगा हमारे पास 225 से 375, समझिएगा बात को। फिर 375 से 330, फिर 525 से, हाँ सॉरी 330 से 525, और फिर 525 से 420, इतना करना है। परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही है तो ये लास्ट ईयर में तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। 520 से हम 420 पर आए, मतलब ये तो जवाब नहीं हो सकता है। 375 से 330 ये भी जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्रीज की बात हो रही है, यहाँ तो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में डिक्रीज हो रहा था। बाकी दो ऑप्शंस तो कट गए हमारे पास। अब तीन ऑप्शंस में देखना है सबसे हैवी परसेंटेज कहाँ निकल रहा है। 120 से 225, इसका मतलब 105 डिफरेंस है। डिफरेंस इन 200 अपॉन प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा, 200 डिवाइडेड बाय 120। 225 से 375 मतलब 150 डिफरेंस है, 200 अपॉन 225। और ये था हमारा 330 से 525, 330 से 525 होगा, आई थिंक 200 और 5 195 होना चाहिए। 195 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 330। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप इसको सॉल्व ही मत करिए मेरे भैया। ये 195 है और 195 ये कितना है 330, मतलब 195 का 330 का अगर हाफ करें हम लोग, 330 का अगर हाफ करेंगे तो आप 165 होगा, और ये कितना है 195, मतलब ये 50% से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बस इतना ही होगा। ये वाला जो फिगर है ये 50% से थोड़ा सा ही ज्यादा हो। यहाँ पर बात करें हम 225 का 50% 112 रुपये होता है, और ये कितना है 150, मतलब ये भी 50% से थोड़ा सा ही ज्यादा हो। ये कितना है 120, ये कितना है 105, मतलब सिर्फ 15 और प्लस कर देता तो ये 100% के इक्वल हो जाता। मतलब ये जो है ये 100% के नियरेस्ट होने वाला है, 100 तो नहीं है, 100 से नियरेस्ट है। मतलब अगर मैं ये जो तीन फिगर्स दिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा मेरी बात पे सुनकर भी, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ सर, क्या समझा रहे हैं, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये पहला वाला हम ईयर देखें, राउंड राउंड फिगर भी सोचे तो लगभग 80% निकलेगा। ये दूसरा वाला ईयर अगर मोटा मोटा हिसाब लगाए ना तो ये लगभग 50 से 60% के बीच में निकलेगा। तीसरा वाला भी 50 से 60% के बीच में ही निकलेगा, और हमसे हाईएस्ट पूछ रहे हैं। मतलब पहला वाला ईयर मतलब 120 टू 225, मतलब 2006 ही इसका एक ऑप्शन हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर कर देखिएगा, लेकिन कभी कभी हमें अपनी गेसिंग भी यूज कर लेना चाहिए। फिगर्स भी तो देखो, 105, 120 मतलब 100% के पास पहुंच जाएंगे थोड़ा सा इंक्रीज करने पर, लेकिन 150 और 225 में बहुत ज्यादा गैप है। 195 और 330 में तो और भी ज्यादा गैप है। इसका मतलब ये जो दो फिगर्स बच रहे हैं हमारे पास में, ये इनका जो परसेंटेज इंक्रीज होगा ये कम होगा। जो पहला वाला होगा उसका डिफरेंस ज्यादा है, मतलब उसका परसेंटेज इंक्रीज भी ज्यादा ही होगा। अभी आप चाहें तो मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला सामने फिगर पुट कर दिया, आप सॉल्व कर कर देखिएगा। फिगर देखकर मैं श्योर हूँ कि आपका 2006 का परसेंटेज ही सबसे बड़ा निकलेगा, बाकी बड़े निकल नहीं सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन वाला आ गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन विच ईयर द परसेंटेज चेंज compared to previous year in the investment of raw material is the same that in the value of sales of finished goods। मतलब
कौन से ईयर में रॉ मटेरियल में भी उतना ही परसेंटेज चेंज हुआ है और सेल में भी उतना ही परसेंटेज चेंज हुआ है, ये आपको बताना है। तो परसेंटेज की बजाय मैं बोलूंगा आप रेशो की बात करें। समझ रहे हैं बात को? हम पहले बात करें किसकी? मैं पहले रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ और फिर मैं सेल की बात। प्रीवियस ईयर और कंपेयर करंट ईयर, अगर परसेंटेज निकालना है तो डिफरेंस इनटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर कर दो। और आप इतने समझदार और सीखा हुआ है आपने कि हम बात परसेंटेज में करें या रेशो में करें, इजी ही रहेगी, एक ही बात रहती है। मैं रेशो में कर रहा हूँ। पहले है हमारा 120 से 225, दूसरा था हमारा 225 से 375, तीसरा था हमारा 375 से 330, फिर था हमारा 330 से 525, फिर था हमारा 525 से 420। ये सारे रेशियोज हमारे रॉ मटेरियल के निकलेंगे। अब मैं फिनिश गुड्स का भी लिख ले रहा हूँ। 200 से 300, 300 से 500, 500 से 400 और 400 से 600, 600 से 460। हमें बस देखना है कौन से ईयर के रेशियो दोनों जगह सेम आ रहे हैं मेरे भाई। अगर हम 120 और ये कितना था 225, 120 और 225 को जरा कैंसिल कर लेते हैं अपन। ये मेरे हिसाब से 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल से कैंसिल करोगे तो लेकिन मुझे मुझे ये फिगर लेना ही नहीं चाहिए। क्यों ले रहा हूँ? नहीं लेना चाहिए। आपसे तो क्वेश्चन नहीं 2006, 7, 8, 9 की बात करिए, तो यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मैंने लिख दिया है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। के टेबल से सॉल्व करें, 5 के टेबल से कितना जाएगा? 120 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो आई थिंक 24 के लगभग आए। तो ये मैं रेशो नीचे लिख रहा हूँ यहाँ 24 और 225 को अगर हम से डिवाइड करें तो निकलेगा 45। और हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या 3 के टेबल से? 3 8 जा और 3 के टेबल से 15। बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। 8 और 15 का रेशो निकलेगा, जबकि मैं यहाँ पर पहुंचूं तो रेशो क्या दिख रहा है 2:3। मतलब ये तो जवाब हो ही नहीं सकता। ये दोनों रेशो सेम कर दें। तो सेकेंड ईयर की बात करें 225 और 375। 225 को अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और अगर 375 को आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 15। और हम अभी इसको और कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा और 3 5, 3:5 निकलेगा। और यहाँ पर देखो तो अभी रेशियो आपका क्या निकलेगा 3:5। आगे तो आप सॉल्व ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको जो ऑप्शंस गिवन है उनमें कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमें तो हमारा जवाब मिल ही गया है, आगे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर जाना भी चाहते, यहाँ रेशियो 5:4 है, अगर आप इनको कैंसिल करेंगे तो भी 5:4 नहीं दिख रहा है। यहाँ रेशियो 4:6 मतलब 2:3 है, और यहाँ पर रेशियो 2:3 नहीं निकल सकता है भाई। यहाँ 6:4 है, यहाँ पर 6:4 कैलकुलेट होता दिख ही नहीं रहे, फिगर ही आपके अनशन है। यही एक ईयर है। ये कौन से ईयर का डाटा था हमारा? 2006 और 7 की बातें हो रही है। इन विच ईयर परसेंटेज चेंज इन द इन्वेस्टमेंट ऑन रॉ मटेरियल इन द सेम इन दैट ऑफ सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो बस यही बताना था कौन से ईयर में हमारा जो परसेंटेज चेंज है फिनिश गुड्स है वो सेम निकलेगा। और आप स्क्रीन पर देख ही रहे, आपको सारे फिगर समझ में आ गए होंगे। तो जवाब टिक कर दें हम लोग जरा। 2007 आपका ईयर होगा। 5 से 6 को तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना था। 7 तो कौन सा ईयर में चेंजेस आपके सेम आ रहे हैं? तो 2007 में जो चेंजेस हुए प्रीवियस ईयर के कंपेयर। 6 टिक नहीं करिएगा, 6 थोड़ी टिक होगा। 6 तो तब टिक होता है जब 5 से 6 में ज्यादा चेंजेस होता है। 2007 प्रीवियस डिफरेंस इनटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर। कंपेयर हम किससे करते हैं? प्रीवियस ईयर। परसेंटेज किसका शो होता है? करंट ईयर का। 2006-7 की बात करें तो परसेंटेज 2007 का माना जाएगा। 2007 में इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज और सेल का इंक्रीज का परसेंटेज सेम ही आया है। मैंने रेशियोज कैलकुलेट किए, आप चाहें तो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द डिफरेंस, आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, बिटवीन द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। सभी ईयर्स का एवरेज निकालना है इन्वेस्टमेंट का, एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ सेल ऑफ फिनिश गुड। आपको सेल का भी एवरेज निकालना है
और आपको इन्वेस्टमेंट का भी एवरेज निकालना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। मैं सेल के फिगर पहले ले ले रहा हूँ क्योंकि वो इजी दिख रहे हैं मुझे, यहाँ लिखने जैसी जरूरत नहीं, आप चाहें तो यही कैलकुलेट कर लें, इजी फिगर है। 200, 300, 500 और 500,000 और ये 1400 और 2000 और ये 2460। हमारे पास जो सेल आई है 6 ईयर्स की वो आई है 2460। हमें एवरेज चाहिए तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 410, ये निकल जाएगा आपका एवरेज किसका, सेल का। अब यही काम हमें किस में करना है, ये जो आपके इन्वेस्टमेंट दिए हुए इनके साथ करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के फिगर जरा गड़बड़ गड़बड़ दिख रहे हैं, इसलिए मुझे टोटल करना पड़ेगा। 2 5 5 10 छोटे फिगर है, मुझे लिख लेना चाहिए ताकि मुझे इजी रहे। 120, 225, 375 आपके सामने, हालांकि स्क्रीन पर क्लियर रहता है जब एग्जाम में आता है, तो इसलिए आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो वहीं कर लेंगे, तो कर लो ना टोटल क्या जा रहा है। 15, 5 कैरी करेंगे, 1 कैरी करेंगे, 2 4 5 10 15 और ये आएगा हमारे पास 1 कैरी करेंगे, 3 3 6 6 और 4 10 90 1995 आएगा आपके पास। तो आपको डिवाइड करना है 6 से, इसको 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 0.5 332.5। ज़्यादा टेंशन न लें, ये 332.5 जो है ये इन्वेस्टमेंट का एवरेज निकला है, और जो 410 है ये आपका सेल का एवरेज निकला है। क्वेश्चन बोल रहा था इनका डिफरेंस बताइए, बस इनका डिफरेंस तो आप इजीली तो सीधे सीधे तो दिख रहा है हमें, इनका डिफरेंस आएगा 77.5। अच्छा ऑप्शंस नहीं लिखे हैं मैंने, खैर आपका फाइनल आंसर आएगा 77.5 कि सेल का एवरेज और इन्वेस्टमेंट के एवरेज में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाह रहा है। द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स इन 2009, 2009 ये रहा 2009, इसकी सेल दी है हमें 600, 600 रुपये हमारी सेल हो गई। is approximate what percentage of the average amount invested in raw material in 7 8 and 9, 7 8 और 9 ये 3 ईयर से इनका इन्वेस्टमेंट ये रहा। इनका एवरेज निकालना है अपने को, कितना कितना होगा, 375 330 और 525, 3 3 6 5 11 12 30 1230, 1230 डिवाइडेड बाय 3 करें क्योंकि एवरेज निकालना है, तो 3 4 जा 12 और 0 आएगा हमारे पास। 1230 को 3 से अपने को डिवाइड 410 निकलना चाहिए। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 410। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तो ये परसेंटेज ये क्या हुआ ऑप्शंस में, तो देखो भाई 600 को 400 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर तो 100% से ऊपर ही आना चाहिए, छोटा तो आना ही, जो भी आंसर आएगा वो 100 से ऊपर आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी नहीं है। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन में ये जो वर्ड दिया हुआ है एवरेज, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ एवरेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर निकलेगा ही नहीं। यहाँ क्या होना चाहिए, व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल इन 7 8 9, 7 8 9 में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, आपने कितना इन्वेस्ट किया था, 1230। इसके बेस पर सॉल्व कर देखते हैं। 600 इंटू 100 अपॉन 1230, फिगर्स तो बहुत खराब निकल गए हैं, टेबल से काटूं क्या, 6 पूजा डेसिमल भी नहीं काट रहा हूँ बेटा, 12 और 0 5 205 आएगा, इसको 100 ले रहा हूँ, 41 और ये 20, 2000 को डिवाइड करना है आपको 41 से। हाँ ये आंसर आ सकता है, 2000 को 41 से डिवाइड करें, 4 5 जा तो 200 से ऊपर निकल जाएगा, 4 4 जाएगा 164, तो हमारे पास बचेगा 360, 36 और 0 360। 41 की बात करें तो 4 8 जा 32 और 4 9 जा, 4 9 जा नहीं जा सकता, 4 8 जा जाएगा, और फिर डेसिमल कुछ आएगा, 48 पॉइंट कुछ आएगा। 48 पॉइंट कुछ के पास वाला अप्रोक्सीमेट फिगर जो मुझे दिख रहा है, अप्रोक्सीमेट बोले तो आप डेसिमल तक पहुंचा ही मत करो,
बस जो भी आपके डेसिमल के पहले वाले फिगर निकल रहे हैं उसका नियरेस्ट ढूंढ लिया करो। तो 48 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 49% पर आप टिक कर कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट था। एवरेज अगर आप निकाल कर करोगे तो आंसर 100% से ऊपर जाएगा, और यहाँ एवरेज वर्ड नहीं रखेंगे तभी आपका आंसर टैली हो सकता है। थिंक मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो अपने से क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल एंड द वैल्यू ऑफ सेल्स फिनिश्ड गुड्स वाज ड्यूरिंग द ईयर। कौन से ईयर में? आपका सेल और डायग्राम दिख रहा होगा ना स्क्रीन पर, सेल और इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम डिफरेंस बताना है। 5, 6, 7, 8, 9 ईयर्स अपने को दिए। 5 में देखो, ये तो डायग्राम से ही देख सकते हैं, 200 से 120, यहाँ डिफरेंस ही कितना आ रहा है हमारे पास 80 का। यहाँ चलो 300 से 225, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 75 का। 500 से 375, यहाँ डिफरेंस जनरेट हो रहा है 125 का। 400 से 330, डिफरेंस आ रहा है 70 रुपीज का। 600 और 525 का डिफरेंस होता है 75। 460 और 420 डिफरेंस होगा आपका 40 रुपीज। ये इतना इजी क्वेश्चन था। सबसे हाईएस्ट डिफरेंस 125 का है, और जो 2007 ईयर में जनरेट हो रहा है, आपका जो आंसर होगा वो होगा सी वाला। तो जितने डाउट्स थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए 31 तक सोलो में। इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना क्योंकि डीआई जरूरी है, और फिर डाउट्स पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो बाय बाय।